हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेज पे स्वागत करता हूं। अभी तक बहुत बच्चों के डाउट रह गए हैं, उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि जो डॉक्यूमेंट हैं वो कैसे और कौन से अपलोड करने हैं। तो एक छोटी सी वीडियो है उन सब के लिए जिनको चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हैं। सबसे पहला सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट है CET की, और इसके लिए लिखा हुआ है कि फादर हैज़ डाइड के लिए जो है तहसीलदार और नायब तहसीलदार फादरलेस का सर्टिफिकेट जो है वो एनेक्सर दिखाऊंगा मैं आप सबको। 8 और 9 आपको जो है तहसीलदार से बनवाना है, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से होना चाहिए। ये भी विडो सर्टिफिकेट है, उसके लिए एनेक्सर 6 और 7 दिए हुए हैं नीचे, वो भी तहसीलदार से है। किसी प्रकार की जाति का जो सर्टिफिकेट है वो भी तहसीलदार से होना चाहिए आपका। नाइदर BSc नॉर ए बैकवर्ड टपरीवास के लिए हो गया है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए और फॉर्मेट उसका दे रखा है एनेक्सर 3 जो है एनेक्सर 3 वो होना चाहिए आपका। उसके बाद है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर नो गवर्नमेंट जॉब इन फैमिली, परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इसके लिए एनेक्सर 5 नंबर दिया हुआ है और शुड बी अटेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और तहसीलदार। तो मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से ही होना चाहिए, सभी के सभी सर्टिफिकेट तहसीलदार से होने चाहिए। एक तो ये पॉइंट आप सबको ध्यान रखना, ये 5। छठा जो है वो क्वालिफिकेशन है, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस और अदर जो टर्म एंड कंडीशन है वो एलिजिबिलिटी विल डिटरमाइन विद रिगार्ड लास्ट डेट। तो लास्ट डेट जो है उस तक आप सबके क्वालिफिकेशन है वो सब कंप्लीट होनी चाहिए। एक ये डाउट भी है काफ़ी सबका कि डॉक्यूमेंट जो वो सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं क्या। डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड तो फोटोकॉपी करके हो गए ना, तो आपको फोटोकॉपी थोड़ी करनी है, ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट आप सबको लगाने हैं। वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे अपलोड करें। इन चीज़ों का भी आप सबको ध्यान रखना है। सभी के सभी सर्टिफिकेट जो वो तहसीलदार से ही हैं, ठीक है। और जो आपका अगर एक्सपीरियंस का किसी का सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जहाँ पे आपने काम किया है, और डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास है ही। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट भी आपके पास हो, अगर आप किसी पोस्ट के इक्विवेलेंट हैं या आपके हायर क्वालिफिकेशन है तो वो भी इसके अंदर बताया गया है। अब एक बार नज़र डालो इन सर्टिफिकेट जो एनेक्सर लास्ट में दिए गए हैं। ये एनेक्सर है जो हैंड रिटन का है, ये हैंड रिटन। आखिर में डॉक्यूमेंट अपलोड जो करने होते हैं, फ़ोटो अपलोड करनी होती है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होता है। ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर की DMC, कोई एक सेमेस्टर की नहीं कि आप सोचे फाइनल की है, सभी सेमेस्टर की मार्क्स की जो DMC आपकी है वो अपलोड करनी है। तो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी है वहाँ पे, ये भी अपलोड करना है। ये देखिएगा हिंदी और इंग्लिश में लिख के आपको आपके साइन करने, उसके बाद इसको अपलोड करना है। ये वो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट 9 और सर्टिफिकेट 8। ये किसके लिए हो गए हैं सर्टिफिकेट, आप देखेंगे ये वाले 8 और 9 वाला जो सर्टिफिकेट है फादरलेस के लिए हो गए हैं ये। तो ये सारे इस एडवर्टाइजमेंट में दे रखे हैं। इसका लिंक जो है ये वाला, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप सब इसको ओपन करेंगे तो ये फाइल आपके सामने 33 पेज की आएगी। एक बार इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। सभी सर्टिफिकेट तहसीलदार से, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कहीं अपने लेवल पर नहीं करना है। और जो मार्कशीट है उनको आप थोड़ी अटेस्ट करके लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल स्कैन कॉपी आपको सबको लगानी है, ओरिजिनल स्कैन कॉपी। और इसमें ऐसा भी लिखा गया है कि अगर किसी की DMC अगर ऐसी है जिसमें दोनों साइड में ही कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की गई, मतलब दोनों साइड प्रिंटेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हिमसेल्फ और हरसेल्फ वेरी केयरफुली, अपलोड द डॉक्यूमेंट आफ्टर स्कैनिंग द सेम फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ध्यान रखना भाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, इस चक्कर में मत पड़े रहो कि आप लोगों को सेल्फ अटेस्ट लगाना है। तो सेल्फ आप ऐसा थोड़ी है कि आप अपने DMC पर साइन कर दोगे अपना, है ना, ऐसा नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है while ensuring that all documents are scanned and if any certificate is printed on both sides then both sides should be scanned and uploaded। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो दोनों साइड प्रिंटेड है, आप दोनों साइड से लगा दीजिए, नहीं तो एक साइड से आपका काम चल जाएगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहा गया है, डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड एट द प्रॉपर प्लेस। ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है कि जहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी है ना, वहाँ तो आप सबने आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, जहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे वहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दी हैं। ऐसा नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझ के पढ़ के आपको अपना फॉर्म भरना है। कहीं आप ऐसे ही भर दें या किसी से भरवा दें, क्लियरली पास बैठ के आप सबको आपका फॉर्म भरवाना है। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। बाद में इन चीज़ों का बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है, फजीयत हो जाती है, बिना मतलब कि टेंशन हो जाती है, टेंशन में पढ़ भी नहीं पाते हो, ठीक है ना दोस्तों। ये टेलीग्राम भी शेयर कर दिया है मैंने, ये वाला पेज, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी दिया हुआ है, आप सब उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, ताकि टाइमली आप सबके पास अपडेट आते रहे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।